जोहार, मैं मनोज। आप देख रहे हैं लीड इंडिया न्यूज। समय हो चला है झारखंड के तमाम खबरों का जानने का। मैया सम्मान समारोह 6 को 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2500। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी। इस समारोह में राज्य भर से करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले से ही सभी जिलों को इस मद में पैसे उपलब्ध करा दिया है। जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि 26 और 27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले की 100 से 200 महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले कैबिनेट ने दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला किया था। हिमालय की बर्फबारी से झारखंड में ठंड, 10 डिग्री पहुंचा मिनिमम टेम्परेचर। 5 जनवरी के बाद चढ़ेगा पारा, 7 के बाद फिर गिरेगा। हिमालय के आसपास के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का असर रांची सहित पूरे झारखंड पर दिख रहा है। दरअसल झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। इस वजह से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ी है। न्यूनतम तापमान में अभी भी बहुत गिरावट नहीं हुई है। इसके बावजूद ठंड लग रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होती रही तो 15 जनवरी तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। बर्फीली हवाओं का असर राज्य में इस कदर है कि अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री के करीब है। 3 ऐसे जिले हैं जहां का तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं 10 से अधिक जिले 9 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर बर्दाश्त कर रहे हैं। अन्य में 10 से 11 के आसपास न्यूनतम तापमान है। इस बढ़ी हुई ठंड की वजह से लोग बीमार होने लगे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का असर लोगों की सेहत पर पड़ना शुरू हो गया है। यह ठंडी हवा जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में अस्पताल में मौसमी बीमारी के करीब 25% रोगी बढ़े हैं। छोटे बच्चे भी ठंड की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। दोबारा नहीं मिलेगा मौका, 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड का निर्देश जारी। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गए। हालांकि राज्य के स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शीतकालीन छुट्टियों के बाद शुरू होगी। परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षक की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित कराने के लिए कहा है। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तिथि में जिस बच्चे की परीक्षा तय है उसे उसी तिथि में परीक्षा देनी होगी। किसी कारण से परीक्षा छूट जाने पर दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी छात्र को कोई समस्या है तो वह डेटशीट संबंधी मामले को लेकर स्कूल से संपर्क कर सकता है। प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को सीबीएसई की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। बता दें कि बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं के लिए बोर्ड की ओर से बाह्य परीक्षक नहीं नियुक्त किए जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से उत्तर पुस्तिकाएं भी नहीं भेजी जाएंगी। वहीं 12वीं के लिए बोर्ड द्वारा बाह्य शिक्षक भेजे जाएंगे। कुएं में डूबने से 5 की मौत, पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद मनीष जायसवाल। हजारीबाग के चरही में कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। साथ ही सांसद मनीष जायसवाल ने संबंधित सीओ और थाना प्रभारी को पीड़ित परिजनों के लिए हर संभव सहयोग का निर्देश दिया और मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिलाने को कहा। घटना को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि साल का शुरुआती दिन चरही से 5 दोस्तों के पानी में डूबने से हुई मौत की खबर बेहद हृदय विदारक है। घटना की जानकारी पाते ही तत्काल मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया त्वरित कराने में सहयोग करते हुए शोकाकुल परिवारजनों से मिलकर उनके इस विकट दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया और हिम्मत बढ़ाया। साथ ही उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा भी जताया। मौके पर मृतकों के परिवारजनों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था कराई है। अस्पताल से ही संबंधित सीओ और थाना प्रभारी को हर संभव सहयोग का निर्देश भी दिया और मृतकों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिलाने का आग्रह किया। दोस्तों को भारी पड़ गया। मेदिनीनगर के रेडमा ओवरब्रिज की रेलिंग से बाइक टकराई और एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम एमएमसीएच में किया गया। घटना बुधवार की देर रात हुई। मृतक अनूप कुमार पासवान गढ़वा जिला के भवनाथपुर बुका निवासी मुकेश राम का पुत्र था। जख्मी युवक मनु कुमार पासवान पाटन थाना क्षेत्र के भुरवा डीहा के रहने वाले अखिलेश कुमार पासवान का बेटा है। बुधवार की रात 10 बजे के करीब मनु और अनूप एक ही बाइक से रेडमा ओवरब्रिज से जा रहे थे। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे के बाद काफी देर तक दोनों सड़क पर ही खड़े रहे। रात
में रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घटना की जानकारी ट्रैफिक प्रभारी सलाम अहमद को दी। ट्रैफिक प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को पुलिस की गाड़ी से लेकर अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने अनूप को मृत घोषित कर दिया। ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद ने बताया कि युवक शराब के नशे में थे और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। Like, share, and subscribe. www.in